उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़ेंगे। मंगला गौरी व्रत जो कि माँ पार्वती को समर्पित है, सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और पार्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर पढ़ें, अन्यथा ये व्रत अधूरा माना जाता है। कहते हैं यदि सुहागन महिलाएं ये व्रत करें तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है, और यदि अविवाहित कन्या ये व्रत करे तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत में 16 की संख्या में वस्तुएं लेने का काफी महत्व होता है, जो कि पूजा के बाद माँ गौरी को समर्पित कर देना चाहिए। इस व्रत में व्रतधारी को बिना नमक के फलाहार भोजन का सेवन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उन्हें कोई संतान न थी, जिसके कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हो गई, जो माँ मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वे कभी विधवा नहीं हो सकती थी, जिसके कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हो गई। सभी नवविवाहित महिलाओं को ये व्रत जरूर करना चाहिए और अपने लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करनी चाहिए, जिससे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो महिलाएं मंगला गौरी व्रत की पूजा नहीं कर सकती हैं, वे कम से कम माँ की पूजा जरूर करें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण देवता को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दिए से देवी माँ की आरती करती हैं। फिर व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे।